चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले अभी हम लोग बेसिक टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हम बेसिक टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेसिक टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हम लोगों को बेसिक जानना पड़ेगा। आइडेंटिफाई लिख लेते हैं। पहचान। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान। आइडेंटिफाई क्या है? जिन वाक्यों के अंत में चुका है, कामा चुकी है, कामा चुके हैं, कामा लिया है, कामा दिया है, लिया है, कामा दिया है, कामा गया है, गया है, आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। हमने क्या लिखा भैया? हमने लिखा है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। अब हमने कहा था कि हर टेंस की, जिसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हर टेंस के 3 सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहला है हमारा अफर्मेटिव, तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हम रूल जान लेते हैं और रूल के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो रूल क्या है भैया? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? हैज आएगा या तो हैव आएगा, हैज या तो हैव। उसके बाद में क्या आएगा? V3 आएगा। उसके बाद में भैया जी अदर वर्ड आएगा। फॉर एग्जाम्पल दैट, अब बात आती है कि सर हैज और हैव क्या है? तो हैज और हैव यहाँ HB के रूप में है। HB बोले तो सहायक क्रिया। तो इनका प्रयोग कैसे होगा भैया जी? तो देखिएगा, यदि हमारा सब्जेक्ट क्या हो भैया? ही हो, यदि हमारा सब्जेक्ट सी हो, यदि हमारा सब्जेक्ट इट हो, यदि हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट नाउन हो, तो ये सब के सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि वर्ब भी क्या लेते हैं? वर्ब भी ये सिंगुलर लेते हैं। अगर ये सिंगुलर हो, ये सब सिंगुलर होते हैं, अगर ये सिंगुलर होंगे तो वर्ब भी क्या लेंगे? और सिंगुलर के रूप में यहाँ हैज है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे भैया? कौन से वर्ब का प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे भैया जी। किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि हमारा सब्जेक्ट यू हो, हमारा सब्जेक्ट वी हो, हमारा सब्जेक्ट दे हो, हमारा सब्जेक्ट सेकेंड नाउन हो, सेकेंड नाउन में मोहन और सोहन, रीता और गीता, है ना। और यदि हमारा सब्जेक्ट क्या हो? यू वी दे आई हो, और हमारा सब्जेक्ट ही एंड सी हो, ही एंड सी एक प्रोनाउन के रूप में, तो ये सब के सब क्या होते हैं भैया? प्लुरल। और जाहिर सी बात है, जब ये प्लुरल होते हैं तो वर्ब भी क्या लेंगे?
प्लुरल ही लेंगे, और प्लुरल के रूप में यहाँ कौन सा वर्ब आएगा भैया जी, हैव आएगा। यानी एचबी के रूप में क्या आएगा यहाँ, प्लुरल वर्ब के लिए हैव आएगा, सिंगुलर के लिए हैज आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट हम लोग लिख लेते हैं, वाक्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, जैसे हमने कहा उसने 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 खाना खा लिया है। हमने कहा उसने खाना खा लिया है, भैया जी क्या कहा हमने, उसने खाना खा लिया है। तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसने, तो उसने की अंग्रेजी क्या होती है भैया, ही होती है। क्या होता है ही, तो हम ही लिखेंगे। अब अभी मैंने जस्ट बताया कि ही, सी और इट और फर्स्ट नाउन, फर्स्ट नाउन का मतलब किसी एक व्यक्ति का नाम यदि हो तो ये सब सिंगुलर होते हैं, इसलिए वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर, और सिंगुलर के रूप में यहाँ क्या है भैया जी, हैज है। तो हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे, हैज। अब उसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है भैया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, खाना, खा लेना। तो देखिएगा क्या लिखेंगे, खाने की अंग्रेजी क्या होती है, ईट, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटन, तो ही हैज ईटन। फिर क्या लिखेंगे भैया जी, फूड, तो ही हैज ईटन फूड, है ना। ऐसे तमाम प्रकार के वाक्य हम लोग जो है बना सकते हैं। और दूसरा वाक्य हम बनाते हैं, जैसे हमने कहा कि वह बाजार जा चुके हैं। हमने कहा कि वह बाजार जा चुके हैं, तो भैया क्या लिखेंगे, वह की अंग्रेजी क्या होती है भैया जी, दे होती है। दे को मैंने कहा था प्लुरल, तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लुरल, और प्लुरल के रूप में यहाँ किसका प्रयोग होगा, हैव का। तो हम क्या लिखेंगे भैया जी, हैव, तो दे हैव। फिर जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, तो दे हैव गॉन टू मार्केट। इसी प्रकार से हम बहुत सारे वाक्य जो है आसानी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि हम कहें इसके निगेटिव की बात हम कर ले भैया जी, तो निगेटिव का जो रूल होगा उसको भी हम समझ लेते हैं। यदि हम निगेटिव की बात कर लें तो हम पहले लिखेंगे निगेटिव सेंटेंस। क्या लिखेंगे भैया जी, निगेटिव सेंटेंस। क्या लिखेंगे, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का रूल लिख लेते हैं भैया जी। क्या लिखेंगे, रूल, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हैज नॉट, ऑब्लिक क्या लिखेंगे भैया जी, हैव नॉट। उसके बाद बी थ्री के बाद में क्या लाएंगे भैया जी, अदर वर्ड। इसी फार्मूले पे हम इसका निगेटिव भी बना देंगे। अब यहाँ जो भी होगा तो यहाँ भी हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देंगे। यहाँ हैव के बाद में क्या लगा देंगे, नॉट। चीजें वही रहेंगी, है ना। जैसे तुम वहां, हमने कहा तुम वहां जा चुके हो, तुम वहां नहीं जा चुके हो, तुम वहां नहीं जा चुके हो, तुम वहां नहीं जा चुके हो। तो इसको जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे भैया, यू लिखेंगे। अब यू क्या है, हमने बताया था यू क्या है, प्लुरल है, तो प्लुरल के लिए क्या लगेगा, हैव नॉट। तो क्या लिखेंगे, यू हैव नॉट। हमने कहा यू हैव नॉट। अब जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन, गॉन हो जाएगा भैया जी। तो यू हैव नॉट गॉन, गॉन। फिर उसके बाद में कहा, वहां, दियर लिख देंगे भैया जी। यू हैव नॉट गॉन दियर, आप वहां नहीं जा चुके हैं। इसी प्रकार से तमाम वाक्य जो है इसी फार्मूले के आधार पर आप बहुत सारे वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। जैसे फॉर और भी एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा माताजी, हमने कहा माताजी खाना बना चुकी हैं, बना चुकी। माताजी खाना नहीं, निगेटिव बना रहे हैं तो भैया लगा देंगे नहीं, माताजी खाना नहीं बना चुकी हैं,
माता जी खाना नहीं बना चुकी हैं, तो कैसे भैया जी? देखिए, माता जी खाना नहीं बना चुकी हैं तो क्या लिखोगे भैया? दा लिखेंगे। फिर मदर, तो मदर, द मदर क्या है? सिंगुलर, तो द मदर। फिर क्या लिखेंगे? हैज, सिंगुलर होने के नाते लिखेंगे हैज, उसके बाद में लगा देंगे नॉट, तो द मदर हैज नॉट। फिर क्या लगाने? बनाने की अंग्रेजी कुक, तो कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कुक्ड। क्या? फूड। क्या लिखेंगे? फूड, तो द मदर हैज नॉट कुक्ड फूड। तो आई होप कि आप लोगों को बेहतर, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बचा हुआ है इसी का, तो अगले वीडियो में हम समझेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को जरूर देखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।